नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रामेश्वर प्रसाद शुक्ला का रहवासी मकान जेसीबी मशीन से ध्वस्त करने वाले आरोपियों के खिलाफ खजुराहो थाना पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जो एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने का दावा करने वाली शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी आखिर मनमानी क्यों कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामेश्वर प्रसाद शुक्ला का एयरपोर्ट के सामने खजुराहो पवन नगर में एक रहवासी मकान स्थित है, जिसे राजनगर निवासी दयाशंकर अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ जेसीबी मशीन से धाराशायी कर फरियादी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। रामेश्वर ने बताया कि वह हार्ट का मरीज है, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दयाशंकर अग्रवाल उन्हें काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, जिसकी शिकायतें वह खजुराहो थाने में कई बार कर चुके हैं, परंतु पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं तथा वह पीड़ित परिवार को लगातार परेशान कर रहा है। पीड़ित रामेश्वर प्रसाद शुक्ला ने उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आखिर पीड़ित रामेश्वर प्रसाद शुक्ला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले? मेरा मूल स्थान शुक्लाना मोहल्ला छतरपुर है, लेकिन मेरा एक भवन हवाई अड्डे के सामने पवन नगर खजुराहो में बनाया हुआ है, जो करीब 25 वर्षों से बना हुआ है, और उसी से लगी हुई मेरी 539 आरे ज़मीन है। क्या समस्या है? उस पर ये समस्या है कि जो सरहदी काश्तकार हैं दयाशंकर अग्रवाल, वो बार बार हमको परेशान करके वो कहते हैं इसमें हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, जबकि हमारी ज़मीन का सीमांकन और तरमीम 25 वर्षों पूर्व हो चुकी है। और उसी तरमीम शुदा भूमि में सभी विभागों की अनुमति लेके, जिसमें साड़ा और संचालक टाउन एंड प्लानिंग एवं सरपंच टिकरी हल्का की सभी मंजूरियों को लेकर एवं नक्शा पास करवा के मैंने अपना भवन धीरे धीरे बनवाया, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 20 लाख रुपए थी। उस भूमि को और उस मकान को हड़पने के लिए ये सब कार्रवाई वो कर रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। क्या घटना हुई है? अभी सर क्या हुआ है, तत्काल अभी 21 तारीख को, कल की बात है, सुबह लगभग 6 बजे इसने जेसीबी मशीन महेंद्र विश्वकर्मा राजनगर से जो है उससे साठगांठ करके एक राय हो करके मकान पर पहुंचा है और पूरा मकान धाराशाही कर दिया है, जबकि न्यायालयीन निर्णय लगभग 7। इसकी आपने थाने में रिपोर्ट की? हम श्रीमान जी जैसे ही मौके पे पहुंचे तो हम मौके पे पहुंच के हमने फोटोग्राफ्स लिए और सीधे हम थाने में पहुंचे। हमने खजुराहो में एएसआई क्रिस्टोफर टोप्पो एएसआई साहब से मुलाकात की। एक और एएसआई साहब बैठे थे। हाँ, थाने में गए, तत्काल थाने में। थानेदार से मुलाकात हुई? थाने में उस समय थानेदार मौजूद नहीं थे, मुंशी से, हाँ मुंशी बैठे थे और 2 एएसआई साहब बैठे थे। रिपोर्ट लिखी आपने? हम जैसे ही उनसे हमने निवेदन किया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, हमने विस्तृत घटना उनको बताई और उनसे कहा कि हमारा मकान गिरा दिया है, आप तत्काल मौके पर निरीक्षण करें और उसके श्री दयाशंकर अग्रवाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और एफआईआर दर्ज करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है ज़मीन संबंधी फलाना है ठिकाना है, आप तत्काल कोई तहसील से आदेश लाइए, तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो आपके ये जो फैसले थे ये सब आपने दिखाए? सभी फैसले हमने उनको दिखाए, बाकाफी कॉपियां दिखाई कि सब जो है 7 न्यायालय के निर्णय हमारे फेवर में हैं और सब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो खसरा नंबर जो रामेश्वर प्रसाद शुक्ला का है उसी पर मकान बना है। कुछ दिन पूर्व उसी मकान पर जब चोरी हो गई थी उसी मकान से जी, उसकी भी आपने शिकायत दर्ज कराई? आज से करीब 15-20 दिन पहले तारीख 3/4/2023 को एकाएक हमको खबर मिली कि आपके मकान में 8 से और 10 बजे रात्रि के बीच में आपके मकान के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, ताले तोड़ दिए गए हैं। तो हमने तत्काल जो है पहले थाना खजुराहो में मैंने लैंडलाइन से जैसे यहाँ से फ़ोन लगाया तो किसी ने वहाँ अटेंड नहीं किया तो मैंने सुबह में वहाँ
मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के पश्चात मैंने सब फोटोग्राफ्स लिए और जाके फिर थाने में पहुंचा और 100 नंबर कॉल किया। तो 100 नंबर वालों ने आके वहाँ फ़ोटो वगैरह खींची और हमको उन्होंने बताया कि आप थाने में जाके जो है थानेदार साहब से संपर्क करिए। तो हम लोग सीधे थाने पहुँचे। वहाँ हमने श्री संदीप खरे जी से संपर्क किया, जो इस समय थानेदार हैं। फोन पे संपर्क किया कि वैसे मिल गए थे? नहीं, हमें तुरंत मिले थे वो। हमने उन्हें चेम्बर में जाके उन्होंने कहा है कि हम जो है कि पूरी हमने उनको घटना बताई, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सबको दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी को वहाँ भेज रहे हैं, इसके आप अभी मौके पे जाएं। तो हम तत्काल लौट के फिर मौके पे चले गए और इसके बाद उन्होंने 2 घंटे बाद एक एएसआई और वाहन को भेजा और एएसआई उसमें थे और एक ड्राइवर था। उसने पूरा मौका मुआयना किया, अंदर गया, सब देखा कि कौन कौन सी चीज़ इनकी नष्ट हो गई, गायब हो गई हैं, और वो लौट आया। लौटने के बाद फिर हम थाने में आए। थाने में आके हमने उनसे पुनः निवेदन किया कि वे एफआईआर करें, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं की। तब हमने बच्चे से कहा तो बच्चे ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी हम थाने में गए, लेकिन उन्होंने उसकी हमें कॉपी नहीं दी, जिसकी वजह से हमको 6/4/2023 को छतरपुर आके पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलना पड़ा। जब पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं 6/4/2023 को मिला। अच्छा, उसमें जो चोरी के मामले में जो एफआईआर हुई ऑनलाइन जी, उस पर कोई कार्रवाई की पुलिस ने कि नहीं? पुलिस ने जब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला 6/4 को, तो उस समय संदीप खरे जी भी वहीं उपस्थित थे। तो उन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय ने संदीप खरे जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको एफआईआर दर्ज करो और उसकी जो है इनको कॉपी दो और कार्रवाई करो। तो उन्होंने दूसरे दिन में फिर खजुराहो थाने पहुंचा और उसके बाद जो है हमारी एफआईआर जो ऑनलाइन थी उसको दर्ज किया गया, हमको एफआईआर की कॉपी भी दी गई। और लेकिन फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हमको जो एएसआई हैं श्री क्रिस्टोफर टोप्पो, जिनको ये प्रकरण जांच के लिए दिया गया था, उन्होंने हमारे बयान लिए, हमारे बच्चे के रोचक शुक्ला के बयान लिए, लेकिन कोई कार्रवाई आज 15 दिन 20 दिन होने को आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से ये दूसरी घटना हो गई। कार्रवाई ना होने से जो दयाशंकर अग्रवाल हैं, जो हमसे पूर्व से जो है रंजिश रखते हैं, साजिश रखते हैं और हमारी भूमि और मकान को हड़पने के लिए भांत भांत की कुत्सित घटनाएं हमारे साथ घटित कर रहे हैं और हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, हमें जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कि किसी तरह के से ये अपनी भूमि और मकान संपत्ति छोड़ दें। पुलिस ने दयाशंकर अग्रवाल क्षेत्र का जमीन फरोख्त करने का धंधा करता है और वो बहुत माफिया है। वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए और दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए निरंतर एक न एक साजिश रचता रहता है। पिछली कई दफ़ा हमने जो है तहसील में शिकायत भी की है। वो सरकारी जमीन पर मूर्ति रख के और उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है। वर्तमान में भी अभी देख लिया जाए तो हवाई अड्डे के सामने जो सरकारी स्कूल बना उसके पीछे एक मूर्ति रख के उस कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अभी जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर आपने क्या किया? मैंने 181 पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद जब फिर मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया, लेकिन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवकाश होने की वजह से कोई अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं मिले। जो भी कांस्टेबल वहाँ थे उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत मेरे ऊपर बहुत मानसिक प्रभाव पड़ रहा है और दयाशंकर अग्रवाल बहुत जो है साजिश करता है। वो कोई भी क्षति मेरे को पहुँचा सकता है। मैं क्या चाहते हैं? मेरा ये निवेदन है कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए और दयाशंकर अग्रवाल ने जो ये आपराधिक कृत्य किया है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।